तो दोस्तों कुछ महीने पहले ही आप लोग सुने थे कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को लेकर समझौता किया गया। और अब खबर ये है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के पहला एयरक्राफ्ट अगले साल मार्च महीने में अपना फर्स्ट फ्लाइट करेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को तेजस मार्क 1 ए के कई सारे महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि इसके डिजाइन और इसमें इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर से शुरू करके इसके इंजन डेवलपमेंट का इतिहास, इसमें इस्तेमाल होने वाला रडार और सेंसर्स के साथ साथ इसका हथियार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो इन एयरक्राफ्टों को लाइट कैटेगरी के दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर आर माधवन के तरफ से कई सारे महत्वपूर्ण बातों का जानकारी दिया गया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात था तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को लेके। उनके मुताबिक नेक्स्ट ईयर मार्च महीने में, मतलब मार्च 2022 में तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 ए वर्जन के पहले एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट किया जाएगा। जबकि उनके द्वारा यह भी जानकारी दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से अमेरिकी कंपनी जीई एविएशन के साथ एक मल्टी बिलियन डॉलर के डील के ऊपर भी अनाउंसमेंट आने वाले कुछ हफ्तों में हो जाएगा। असल में ये डील 99 F404 इंजनों को लेके है, जो कि तेजस एयरक्राफ्टों के इन वेरिएंटों में इस्तेमाल होगा। और दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 48,000 करोड़ रुपए के लागत से 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों को खरीदने के डील के ऊपर हस्ताक्षर करने के करीबन 6 महीने के बाद ये डेवलपमेंट हुआ। और माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के पहला एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शायद मार्च 2024 में शामिल हो, जबकि इसका जो आखिरी एयरक्राफ्ट है वो 2029 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर आर माधवन की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि एयरक्राफ्ट के जो प्राइमरी डिजाइन है उसका रिव्यू ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और इसका कुछ महत्वपूर्ण इक्विपमेंटों के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू, जैसे कि इसमें इस्तेमाल होने वाले मिशन कंप्यूटर, डिजिटल मैप जनरेटर और डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों के रिव्यू को भी लगभग समाप्त किया गया है। जबकि एयरक्राफ्टों में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को इसके फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन में शामिल किया जाएगा। और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन में इसे इंस्टॉल करके इसे रिव्यू करने के बाद इन इक्विपमेंटों को डायरेक्टली तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों को डिटेक्शन, ट्रैकिंग और टारगेटिंग में और माहिर बना सकता है। एक तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट और एक तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में कई सारे डिफरेंस है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेस के बारे में, जिनमें सबसे पहले नाम आता है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के FOC मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जनों में ही एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रॉब को इस्तेमाल किया गया है, जो एयरक्राफ्टों के रेंज को और बढ़ा देगा। खास करके ऐसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फैसिलिटी होने की वजह से एयरक्राफ्टों को लंबे उड़ान भरने के लिए लैंड करने का आवश्यकता नहीं होगा और ये एयरक्राफ्ट हवा में ही रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के द्वारा रिफ्यूल हो सकेगा। दोस्तों इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण फीचर है फ्यूल सिस्टम एनहांसमेंट। अगर देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट के मार्क 1 वर्जन के IOC मतलब इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन में एयरक्राफ्टों के पास 2350 किलोग्राम फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है, जबकि इसके अलावा इसमें 1200 और 800 लीटर के ड्रॉप टैंक के सहारे फ्यूल कैरी करने का भी क्षमता है। जबकि इसके FOC वर्जन में 725 लीटर के एक एडिशनल सेंट्रल लाइन ड्रॉप टैंक को जोड़ा गया है, जो प्रेशर रिफ्यूलिंग से लैस है। और एक फीचर है इसके बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों का। माना जा रहा है कि इसमें डरवी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसे लेके हाल ही में कुछ परीक्षण भी किया गया था। FOC वेरिएंट में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को ऑलरेडी शामिल किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा FOC वेरिएंट में रशियन मेड GSH-23 ट्विन बैरल गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि SP-21 जैसे एयरक्राफ्ट में इंस्टॉल करके ऑलरेडी टेस्ट किया जा चुका है। दोस्तों एक इंटरनल गन एयरक्राफ्ट को क्लोज कॉम्बैट में काफी अधिक मददगार होता है। इवन दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक तेजस मार्क 1 FOC वेरिएंट और तेजस मार्क 1 ए में माइनर स्ट्रक्चरल डिजाइन चेंज भी है। और रिपोर्टों में यह भी जानकारी दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से इसके जो स्ट्रक्चरल डिजाइन फेज है उसे कंप्लीट कर लिया गया है, जबकि इसके फाइनल डिजाइन को भी शायद इसी साल क्लियरेंस मिल चुका है और उसके बाद ही एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के प्रोडक्शन शुरू हुआ। इसके बाद इसके सिस्टम इंटीग्रेशन और करीबन 2000 टेस्ट फ्लाइट के बाद ही तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के मास प्रोडक्शन के लिए 2022 के मध्य तक अनुमति दिया जाएगा। दोस्तों तेजस मार्क 1 ए वेरिएंट में तेजस मार्क 1 के मुकाबले में करीबन 40 माइनर और मेजर इंप्रूवमेंट हैं। दोस्तों माइनर स्ट्रक्चरल चेंज के अलावा तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों में एक डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर को भी जोड़ा गया है, जो नए लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट के साथ लैस है। ये जो डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है ये 386 सीरीज प्रोसेसर से लैस है, जो कि एक पावर पीसी बेस्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर से भी जुड़ा हुआ है, जिससे एयरक्राफ्ट के जो कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस है ये तो तेज हो
होगा ही, साथ में एयरक्राफ्ट कई तरीके के क्रिटिकल कामों को भी हवा में अंजाम दे सकेगा। दोस्तों मार्क 1 वर्जन में जहाँ पे 24 फिजिकल कनेक्टर को इस्तेमाल किया गया था, तो वहीं पे नया वर्जन में प्रेस फिट मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट के ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस पहले के तुलना में काफी ज्यादा आसान होगा। दोस्तों अब चलिए इसके इंजन डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। आप सब लोगों को पता ही है कि तेजस मार्क 1A या फिर मार्क 2 जिसे मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है, उनमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 और F414 सीरीज के इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बेसिकली इसमें कावेरी इंजनों को इस्तेमाल करने का ही पहले इरादा बनाया गया था। कावेरी इंजन गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से निर्माण किए जाने वाले एक स्वदेशी इंजन था, जो तेजस के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सका। वैसे अगर देखा जाए तो कावेरी इंजन द्वारा जितना थ्रस्ट रिक्वायरमेंट था उसे तो पूरा किया जाना संभव हो पाया, लेकिन इसके थ्रस्ट टू वेट रेशियो अभी भी तेजस के रिक्वायरमेंट के साथ मैच नहीं हुआ। मतलब फिलहाल कावेरी इंजनों के वजन भारत के रिक्वायरमेंट इंजन के वजन के तुलना में थोड़ा अधिक भारी है और इसे भी सॉल्व करने का प्रयास चलाया जा रहा है। नया डेवलप सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड के मदद से इसके वजन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, साथ में एक नया आफ्टर बर्नर का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। पर फिलहाल कावेरी इंजन के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव इंजन के ऊपर भारत काम नहीं कर रहा है। पर सुनने को यह भी आया है कि भारत एक ऑल्टरनेटिव इंजनों को भी तैयार कर सकता है, जो शायद आइदर ब्रिटेन या फिर फ्रांस के साथ को डेवलपमेंट में हो। दोस्तों तेजस मार्क 1 ये एयरक्राफ्टों के रडार और सेंसरों को अगर देखा जाए तो फिलहाल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इजरायली निर्मित एल्टा ELM 2052 एयरबोर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल का इरादा बनाया जा रहा है, जिसका रेंज करीबन 150 किलोमीटर तक है। एल्टा 2052 बेसिकली एयर सुपीरियोरिटी के लिए ही डिजाइन किया गया है, जबकि इसके अलावा ये एडवांस मोड में सरफेस और नेवल स्ट्राइक मिशनों को भी अंजाम दे सकता है। ये जो रडार है ये एक साथ 64 टारगेटों को ट्रैक कर सकता है और इसका रेंज चाइना या पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किया हुआ एयरबोर्न रडारों की तुलना में काफी अधिक है। तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इन रडारों को इस्तेमाल करने से एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट कैपेबिलिटी जहां पे मजबूत होगा, तो वहीं पे ये एयरक्राफ्ट हवा में एक से अधिक टारगेटों को एक साथ एंगेज भी कर सकेगा। इवन दोस्तों जमीनी और समुद्री ठिकानों को तो ये रडार हवाई ठिकानों के तुलना में भी काफी अधिक रेंज से डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि इन एयरक्राफ्टों में शायद आने वाले समय में DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का भी इस्तेमाल किया जाए, जबकि एक आधुनिक रडार के अलावा एयरक्राफ्ट में कई तरीके के अन्य फीचर्स को भी जोड़ा जा रहा है, जिनमें ऑटो लेवल, सेफ ऑल्टीट्यूड रिकवरी, ऑटो नेविगेशन जैसे इक्विपमेंट भी शामिल है। इसके अलावा लैंडिंग को और आसान बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंट और एयर नेविगेशन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को भी जोड़ा जा रहा है। तेजस मार्क 1 ये एयरक्राफ्ट के अगर हथियार के पैकेज को भी देखा जाए तो ये इस कैटेगरी के किसी अन्य एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी बेहतरीन हथियारों से लैस है। दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में एयर सुपीरियोरिटी के लिए कई तरीके के आधुनिक एयर टू एयर मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें 110 किलोमीटर रेंज वाला रशियन R-77 के अपग्रेडेड वर्जन से शुरू करके 100 किलोमीटर रेंज वाला इजरायली IDER और 80 किलोमीटर रेंज वाला इंडिया के अस्त्र मार्क 1 जैसे मिसाइल तक शामिल है। जबकि इसके अलावा इसमें डर्वी, पाइथन, SRAM जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और भविष्य में अस्त्र मिसाइलों के मार्क 2, मार्क 3 और अस्त्र IR जैसे वेरिएंट को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। एयर टू ग्राउंड के लिए इसमें भारत में निर्मित, रशिया में निर्मित और इजरायल में निर्मित कई तरीके के एयर टू ग्राउंड बॉम्ब और एयर टू ग्राउंड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों नेवल ठिकानों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें सबसे खतरनाक तरीन ब्रह्मोस मिसाइलों के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन मतलब हल्के वजन के मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इसके अलावा खबर यह भी है कि एंटी शिप रोल के लिए इसमें रशियन KH-35, KH-59 MK जैसे मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और भारत के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 भी इसमें लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। दोस्तों तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में एक यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एयरक्राफ्टों को इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर जैसे कैपेबिलिटी देगा, जो दुश्मन के रडार को जैम करने का भी क्षमता रखेगा और साथ में अपने आप को जैम से भी बचाने का क्षमता रखेगा। आधुनिक जमाने के अगर लड़ाई को देखा जाए तो अब फिलहाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस वजह से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों को काफी महत्व देके बनाया जा रहा है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्ट में जो टोटल 8 हार्ड पॉइंट है, उनमें से एक ऐसे डेडिकेटेड हार्ड पॉइंट है जिसमें एक्सटर्नल पोर्ट्स को लगाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल से कई तरीके के आधुनिक पोर्ट्स को लगा के एयरक्राफ्ट को कई तरीके के रोल में इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।